हर दिन जब मैं घर आता तो सामने के दरवाजे को गैसोलीन से भिगो देता था। सूरज की आखिरी किरण गायब होने से पहले मैं हर दरवाजे और खिड़की को लगभग 8 सेंटीमीटर मोटी स्टील की प्लेटों से सील कर देता था। फिर भी मैंने कभी अपनी सुरक्षा में ढील नहीं दी। ज्यादातर रातें मैं बाथटब में सिकुड़ कर सोता था, एक हाथ में मशीन गन कसकर पकड़े हुए, और मेरा कुत्ता मेरे पहलू से सटा हुआ होता था। मैं इतना सतर्क क्यों था? क्योंकि बाहर मौजूद ज़ॉम्बी किसी भी पल मेरा दरवाजा तोड़ सकते थे। वायरस ने दुनिया को तबाह कर दिया था, इंसानों और जानवरों को ऐसे जीवों में बदल दिया था जो सूरज की रोशनी में जिंदा नहीं रह सकते थे। लेकिन मैं किस्मत वालों में से एक था। मैं इम्यून था। सालों तक मुझे यकीन था कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे, इसलिए हर दिन मैं अपने कुत्ते के साथ खाली सड़कों पर घूमता, बचे हुए लोगों की तलाश करता। लेकिन मुझे एक भी इंसान नहीं मिला। जब भी अकेलापन असहनीय हो जाता, मैं किसी स्टोर में चला जाता और कुछ देर पुतलों से बात कर लेता, बस खुद को टूटने से बचाने के लिए। एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते मैंने कभी भी इलाज ढूंढना बंद नहीं किया। फिर एक दिन मुझे आखिरकार कामयाबी मिली। टेस्ट किए गए चूहों में से एक अपनी म्यूटेटेड अवस्था से वापस सामान्य हो गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। सालों में पहली बार मुझे उम्मीद दिखाई दी। उसी वक्त मैंने ह्यूमन ट्रायल्स शुरू करने का फैसला किया। अपने ही खून को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए मैंने एक जाल बिछाया। एक मादा संक्रमित को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैं उसे घसीटते हुए वापस लैब में ले गया, वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया और इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। वह पहले की तरह ही हिंसक बनी रही। वैक्सीन फेल हो गई थी। मेरे पास उसे बेहोश करने और कंटेनमेंट चैम्बर के अंदर बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन मैं फिर से बचे हुए लोगों की तलाश में निकला, लेकिन अचानक मेरे सामने एक आकृति दिखाई दी। ये एक पुतला था, वही पुतला जिसे स्टोर के अंदर होना चाहिए था, अब ठीक मेरे रास्ते में खड़ा था। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने ट्रिगर दबाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही मैं करीब गया, मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। यह एक जाल था, बदले के लिए बिछाया गया एक सेटअप। एक फंदे ने मुझे हवा में खींच लिया और सब कुछ काला पड़ गया। जब मेरी आंख खुली तो सूरज लगभग ढल चुका था। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर संक्रमितों के कब्जे में होने वाला था। मैंने रस्सियों को काटने के लिए खुद को मजबूर किया, लेकिन जब मैं नीचे गिरा तो मेरा चाकू सीधा मेरी जांघ में जा घुसा। मेरी चीखें खाली सड़कों में गूंज उठी। उसी पल ज़ॉम्बीज़ ने अपने शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया। गनीमत थी कि सूरज की रोशनी की आखिरी लकीर ने उन्हें सीमा पार करने से रोक रखा था। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। दर्द से जूझते हुए मैं जितनी तेजी से हो सका रेंगता हुआ पीछे गया। कार में एक हैंडगन थी, मेरी आखिरी उम्मीद। लेकिन जिस पल सूरज गायब हुआ, शिकारी कुत्तों ने हमला कर दिया। जैसे ही वे करीब आए, मेरा कुत्ता कहीं से कूद कर बीच में आ गया। उस अफरा तफरी के बीच मैंने बंदूक पकड़ी और उन सभी को गोली मारने में कामयाब रहा। लेकिन मेरी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। लड़ाई के दौरान मेरे कुत्ते को काट लिया गया था। वह किसी भी पल बदल सकता था। मैं भागकर घर गया और उसे इमरजेंसी वैक्सीन लगाई, लेकिन अंत में मैं फिर भी बहुत देर कर चुका था।